वहाँ के हापुड़ के डीएम और एसपी का ट्रांसफर किया जाए, दोषी पुलिसकर्मियों की गिरफ्तारी की जाए और हमारे अधिवक्ता साथियों को जो आहत हैं, चुटैल हैं, उनको मुआवजा दिया जाए। ग्राम न्यायालय की आड़ में आउटलाइन मुंसिफी जो स्थापित की जा रही है, हम अधिवक्ता साथी उसका पुरजोर विरोध करते हैं और जब तक सांस रहेगी तब तक उसका विरोध करते रहेंगे। हमारा पुरजोर विरोध यह है कि क्षेत्राधिकार का भी मैं विरोध करता हूं कि फाइलें यहां से न जाएं, क्योंकि ये फाइलें देखने का ग्राम न्यायालय को अधिकार नहीं है। दूसरी बात, ग्राम न्यायालय कतई यहां से कहीं इस्टेब्लिशमेंट न हो, इसका भी हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं, करते रहेंगे। अब ये ग्राम न्यायालय नहीं बन रहा है, ये ग्राम न्यायालय एक्ट के तहत ये मुंसिफ की स्थापना की जा रही है, क्योंकि ग्राम न्यायालय की कोर्ट ग्राम पंचायत में, रूरल एरिया में की जाती है। जायज मांग नहीं मानी जाती है तब तक यह आंदोलन चलेगा। आंदोलन चलवाने का काम शासन वालों का है, हमारा तो है नहीं। हमारी मांगे मान ली जाए, हमारा आंदोलन कल से समाप्त हो जाएगा। ग्राम न्यायालय वो ग्राम में होना चाहिए। सरपंच न्याय पंचायत हो चुकी है, आप भी जानते हैं। मनकापुर न्याय पंचायत है, वो भी आप जानते हैं। अगर सरकार की मंशा न्याय चला जन जन से मिलने की है, अगर सरकार की मंशा न्याय चला निर्धन से मिलने की है, तो निर्धन जहाँ हो, जहाँ जन जन हो, जहाँ गांव हो, जहाँ जिसके करना में वहाँ स्थापित करना चाहिए। अधिवक्ताओं का पिछले कई दिनों से प्रदेश व्यापी आंदोलन चल रहा है। ऐसे में गोंडा में भी अधिवक्ता लामबद्ध हैं, अपनी मांगों को लेकर लगातार वो हड़ताल पर चल रहे हैं और उनकी कुछ मांगे हैं जिसके कारण यहाँ पर जो प्रक्रियाएं हैं जमानत की या अन्य जो पीड़ित यहाँ पर आते हैं उनका कार्य भी नहीं हो पा रहा है और अधिवक्ताओं की जो मांगे हैं वो भी पूरी नहीं हो पा रही है। तो ऐसे में जो प्रक्रिया है वकीलों की या कचहरी की या कलेक्ट्रेट की, वो पूरी तरह से ठप है। हमारे साथ गोंडा कलेक्ट्रेट में यहाँ कुछ अधिवक्ता मौजूद हैं, हम उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी प्रमुख मांगे क्या हैं और किस लिए ये प्रदेश व्यापी आंदोलन हो रहा है और इस मांगों को लेकर अगर उनकी मांगे पूरी नहीं होती हैं तो आगे उनकी क्या रणनीति होगी। परिचय भाई साहब। मैं महाराज कुमार श्रीवास्तव, एडवोकेट, अध्यक्ष बार एसोसिएशन गोंडा। आप लोग की क्या प्रमुख मांगे हैं? हमारे दो मुद्दे हैं। सबसे पहला मुद्दा तो जो हापुड़ में उत्तर प्रदेश पुलिस ने हमारे अधिवक्ता साथियों पर बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया है, उसके संबंध में बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश ने अविलंब संज्ञान लेते हुए न्यायिक कार्य से विरत रहने का प्रस्ताव किया। उसके अलावा बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश ने 3 मांगे रखी। वहां के हापुड़ के डीएम और एसपी का ट्रांसफर किया जाए, दोषी पुलिसकर्मियों की गिरफ्तारी की जाए और हमारे अधिवक्ता साथियों को जो आहत हैं, चुटैल हैं, उनको मुआवजा दिया जाए। इन मांगों के साथ हमने अपनी खुद की जो हमारी गोंडा की मांगे हैं उसको भी जोड़ी है। सवाल इस बात का उठता, मैं आपके मीडिया साथियों के माध्यम से पूछना चाहता हूं, क्या गोंडा ही कुर्बानी देने के लिए बना हुआ है? गोंडा के साथ कितना बड़ा नाइंसाफी करोगे भाई? गोंडा जनपद पहले ब्रिटिश पीरियड में ही गोंडा जनपद सबसे बड़ा रहा है। गोंडा से ही काट करके आपने गोंडा से बहराइच लिया, गोंडा को बाद में बहराइच काट करके अलग कर दिया, बाद में गोंडा से काट करके गोंडा को काट करके बलरामपुर में दिया। हम हालांकि हमारे आंदोलन के बल पर हमको देवीपाटन मंडल मिला, लेकिन अब ग्राम न्यायालय के नाम पर ग्राम न्यायालय एक्ट की मंशा के अनुसार काम करे। हमारे अधिवक्ता साथी कोई विरोध नहीं करते हैं, लेकिन ग्राम न्यायालय की आड़ में आउटलाइन मुंसिफी जो स्थापित की जा रही है, हम अधिवक्ता साथी उसका पुरजोर विरोध करते हैं और जब तक सांस रहेगी तब तक उसका विरोध करते रहेंगे। ये आंदोलन आपका लगभग कितने दिनों से चल रहा है और ऐसे में जो ये आंदोलन चल रहा है तो जो प्रक्रियाएं हैं वो पूरी तरह से ठप हैं, कोई कार्य नहीं हो पा रहा है, न्यायिक कार्य पूर्ण रूप से बाधित है? हमारा आंदोलन विगत 8 वर्षों से चरणबद्ध तरीके से चलता आ रहा है। हम सकारात्मक कार्य करते हैं, हम सरकार को भी सहयोग करते हैं, हम जुडिशियरी को सपोर्ट करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन को सपोर्ट करते हैं, लेकिन जब हम आहत होते हैं तो हमारी कोई मदद नहीं करता, तब हमको अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ती है और आज हम अपनी लड़ाई खुद लड़ रहे हैं। ऐसे में आपकी जो मांगे हैं, प्रमुख जो मांगे हैं, अगर वो पूरी नहीं होती हैं तो आगे आप लोग की क्या रणनीति होगी, किस तरह से आप लोग स्टैंड करेंगे? निश्चित तौर पर हमारी सबसे प्रमुख मांग है, हापुड़ पे तो बार काउंसिल हमारा इनिशिएटिव लिए हुए है, जो बार काउंसिल मांग करेगा उसके साथ हम हैं। हमारी अपनी गोंडा जनपद की जो मांगे हैं, सबसे पहले हम ग्राम न्यायालय का पुरजोर विरोध करते हैं। ग्राम न्यायालय के कंसेप्ट पे चलाया जाए उसका हमको विरोध नहीं है, लेकिन ग्राम न्यायालय की आड़ में अगर आउटलाइन मुंसिफी चलाई जाएगी तो उसका हम पुरजोर विरोध करते हैं, करेंगे, करते रहे हैं, कर रहे हैं और करेंगे। आपका परिचय? मैं माधव राज मिश्रा, एडवोकेट, पूर्व अध्यक्ष बार एसोसिएशन गोंडा। जैसे जो आप लोग की प्रमुख मांगे हैं, उन मांगों को लेकर आप लोग की क्या आगे की रणनीति है कि किस तरह से आगे आप लोग स्टैंड करेंगे? हमारी 2 मांगे चल रही हैं। एक तो ग्राम न्यायालय हम लोग लोकल चला रहे हैं,
दूसरी मांगे हापुड़ की हैं। हापुड़ की मांग को लेकर के बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश आज बैठक कर रही है। आज तक उन्होंने न्याय कार्य से व्रत कर रखा था। आज वो अगला निर्णय लेकर के अगला कार्यक्रम तय करेंगे। जो कार्यक्रम तय करके हमको इनिशिएट करेंगे उसको हम लोग फिर फॉलो करेंगे, बार काउंसिल के उस पर चलेंगे। दूसरी बात रही कि जो हमारा ग्राम न्यायालय चल रहा है, ग्राम न्यायालय के लिए हम लोग कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि बहुत हो गया है। अब सारी जब भी कोई अपना उंगली उठाता है तो फिर गांव गोंडा पहुंच जाते हैं। मनकापुर चला गया, तरफगंज जा रहा है, कदलगंज जा रहा है। हम लोग बार बार कहते हैं, और ये ग्राम न्यायालय नहीं है बल्कि ग्राम न्यायालय के नाम पर मुंसफी न्यायालय भेजी जा रही है। इस बात को लेकर के कल हम लोग आईजे से मिले थे, इलाहाबाद गए थे, मैं भी गया था इलाहाबाद। वहां उनसे कहा गया कि साहब क्षेत्राधिकार का भी दुरुपयोग हो रहा है ग्राम न्यायालय के नाम पर। उन्होंने जज साहब को, माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय गोंडा को बात करके और एक कमेटी गठित की है कि इसके न्यायालय पर इसका दुरुपयोग न किया जाए। तो हमारा पुरजोर विरोध यह है कि क्षेत्राधिकार का भी मैं विरोध करता हूं कि फाइलें यहां से न जाएं, क्योंकि ये फाइलें देखने का ग्राम न्यायालय को अधिकार नहीं है। दूसरी बात, ग्राम न्यायालय कतई यहां से कहीं इस्टेब्लिशमेंट न हो, इसका भी हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं, करते रहेंगे। इस संबंध में हम माननीय मुख्यमंत्री से मिलने के लिए भी प्रयास कर रहे हैं। क्षेत्राधिकार की बात आ रही है बार बार कि ये ग्राम न्यायालय को लेकर क्षेत्राधिकार की बात आ रही है बार बार, तो ऐसे में क्षेत्राधिकार को लेकर क्या समस्या आ रही है, किस तरह की समस्याएं वहां पर उत्पन्न हो रही है? हालांकि ग्राम न्यायालय की बात तो आ ही रही है सामने। नहीं, पहली बात यह है कि क्षेत्राधिकार का मुद्दा यह है कि कुछ छोटे छोटे अपराध होते हैं जो ग्राम न्यायालय में निस्तारित किए जाते हैं। अब ये ग्राम न्यायालय नहीं बन रहा है, ये ग्राम न्यायालय एक्ट के तहत ये मुंसिफ की स्थापना की जा रही है, क्योंकि ग्राम न्यायालय की कोर्ट ग्राम पंचायत में, रूरल एरिया में की जाती है, और ये तरफगंज में भेजी जा रही है। जो तरफगंज तो तहसील जो है वहां नगर परिषद डिक्लेयर हो गया है, इसलिए ग्राम न्यायालय के नाम पर वहां मुंसफी भेजी जा रही है। क्षेत्राधिकार के इशू पर ग्राम न्यायालय तरफगंज में कतई स्थापित नहीं हो सकती है। वो बिल्कुल ग्राम न्यायालय एक्ट के विरुद्ध है, विरुद्ध है और प्रतिकूल है नियमावली के। जैसे कि अब जब आप लोग का जो हड़ताल चल रहा है लगातार, ऐसे में जो न्यायिक प्रक्रिया है, जो पीड़ित हैं, जो सुदूर क्षेत्र से आते हैं, उनका यहाँ पे काम नहीं हो पा रहा है, तो ऐसे में जब ये आपका हड़ताल या आंदोलन आपका चलता रहेगा तो ये जो न्यायिक प्रक्रिया है ये कैसे चल पाएगी? देखिए, अधिवक्ता न्याय प्रक्रिया को आगे बढ़ाता है, अधिवक्ता वादकारियों के लिए लड़ता है, अधिवक्ता ही वादकारियों को न्याय दिलाता है। अगर अधिवक्ता को ही न्याय नहीं मिल पाएगा तो अधिवक्ता वादकारियों, गरीबों, निर्धनों और मजलूमों और शोषितों और भ्रष्टाचारियों से आम जनमानस को न्याय दिलाता है। अगर अधिवक्ता के साथ ही न्याय नहीं हो पाया तो अधिवक्ता आप लोगों को न्याय कैसे दिलाएगा? तो इस तरीके से हम लोग वादकारियों के लिए ही लड़ रहे हैं। हमारी लड़ाई वकील की लड़ाई नहीं, हम वादकारियों को न्याय दिलाने के लिए लड़ रहे हैं, शासन की गलत मंशा के खिलाफ लड़ रहे हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं। जब इन अदालतों को यहाँ से जिला स्तर से हटाकर तहसीलों में पोस्ट कर दिया जाएगा, तहसीलों में भ्रष्टाचार व्याप्त है और वहां नेतागण जा करके दबाव बना लेंगे, और जैसे नेताओं का दबाव हो जाएगा तो फिर वादकारियों को न्याय नहीं मिल पाएगा। हम आम जनमानस के लिए लड़ रहे हैं, ये लड़ाई वकीलों की नहीं, ये वकील वादकारियों, आम जनमानस, शोषित, वंचित, गरीब के लिए लड़ रहे हैं, और हमारे आंदोलन से आम जनमानस पर किसी प्रकार कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। ये आंदोलन, जैसे जो आपका आंदोलन चल रहा है, जो हड़ताल चल रही है, ये आंदोलन आपका कब तक चलता रहेगा? ये तो सरकार के ऊपर, माननीय उच्च न्यायालय के ऊपर, जब तक हमारी जायज मांग नहीं मानी जाती है तब तक ये आंदोलन चलेगा। आंदोलन चलवाने का काम शासन वालों का है, हमारा तो है नहीं। हमारी मांगे मान ली जाए, हमारा आंदोलन कल से समाप्त हो जाएगा। हम अधिवक्ता हैं, हम कानून को जानते हैं, और कानून को लागू कराने की जिम्मेदारी जो शासन और हाईकोर्ट की है, वो कानून के मंशा के अनुरूप होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम सही बात जो मांग रहे हैं हमारी सुनी जा रही है और गलत बातें हमारे ऊपर थोपी जा रही हैं। मैं एक्ट का विरोध नहीं कर रहा हूँ। कौन सी बातें आपके ऊपर थोपी जा रही हैं? मैं एक्ट का विरोध नहीं कर रहा हूँ। जैसा कि उन्होंने डिफाइन किया सेक्शन 3 में, सेक्शन 3 में उन्होंने एक अर्बन और रूरल को अलग किया और एक ग्राम न्यायालय एक्ट निकाला। ग्राम न्यायालय एक्ट जस्ट लाइक असेसर प्रक्रिया है जैसे कि पहले हुआ करती थी। इनमें पीटी ऑफेंसेज का मामला आया। इन्होंने एक काम किया, अभी हमारे यहाँ हाल में
कुछ पत्रावलियां भेजी गई। ग्राम न्यायालय एक्ट के अनुसार कोर्ट फीस एक्ट लागू नहीं है। मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं कि वो वैल्यूएशन कैसे निश्चित करेंगे? ऐसी पत्रावलियों को उन्होंने कैसे भेज दिया? उसमें निश्चित है इस टाइप के मुकदमे चलेंगे जिसमें कोर्ट फीस की उन्होंने फिक्सेशन कर दिया है, जिसके वैल्यूएशन नहीं तय होने हैं। कोई इंजंक्शन सूट नहीं चल सकता है, कोई कंसलेशन नहीं चल सकता है, कोई डिक्लेरेशन नहीं चल सकता है। तो इस तरह के मुकदमे अगर नहीं चल सकते तो ये पत्रावलियां क्यों भेजी जा रही हैं? हमारी जायज मांग शासन नहीं सुन रहा है और अपनी गलत नीतियों को जबरदस्ती मेरे ऊपर थोपा जा रहा है। अगर कोई व्यक्ति गलत करता है तो ये अधिवक्ता उसका पुरजोर विरोध करेगा। गोंडा में लगभग आपका जो ये आंदोलन चल रहा है, लगभग कितने वकील हैं जो यहाँ पर लामबद्ध हैं और एक साथ यहाँ पर आंदोलन में शामिल हैं? कितने वकीलों की संख्या होगी लगभग? देखिए, ऐसा है कि वकील जितने भी हमारे यहाँ हमारे संघ से इनरोल्ड हैं, जितने भी वकील पंजीकृत हैं हमारे संघ से, वो सारे लोग इसमें शामिल हैं। लगभग कितनी संख्या होगी? लगभग 3000 वकीलों से ऊपर की संख्या है। और ये आंदोलन हमारा आज से नहीं चल रहा है, लगभग हो गया 4.5 साल 5 साल से चल रहा है। बीच में हड़ताल हुई, उसके बाद फिर स्थगित करना पड़ा, फिर उसके बाद में हमको ये कहा गया कि नहीं हम स्थापित नहीं करेंगे। उसका फिर मनकापुर में कर दिया गया। उसके बाद फिर ये हुआ कि नहीं फाइलें नहीं भेजेंगे। अब फाइलें भी, ऐसे मंत्री बताया भी हमें मंत्री आपको कि सारी फाइलें भेज दी जा रही है। क्षेत्राधिकार नहीं है, जिस चीज का कहीं उल्लेख नहीं है एक्ट में, वो सारी फाइलें ही भेजी जा रही हैं। दूसरी चीज ये है कि ग्राम न्यायालय का नाम ही ग्राम न्यायालय है, आप भी जानते हैं ग्राम न्यायालय का नाम ग्राम न्यायालय है। तो अगर गोंडा जिले को फैजाबाद में आप बसाएंगे तो कैसा लगेगा? गोंडा का नाम तो गोंडा है, वो गोंडा में ही रहेगा। ऐसे ही ग्राम न्यायालय वो ग्राम में होना चाहिए। सरपंच न्याय पंचायत हो चुकी है, आप भी जानते हैं। मनकापुर न्याय पंचायत है, वो भी आप जानते हैं। अगर सरकार की मंशा न्याय चला जन जन से मिलने की है, अगर सरकार की मंशा न्याय चला निर्धन से मिलने की है, तो निर्धन जहाँ हो, जहाँ जन जन हो, जहाँ गांव हो, जहाँ जिसके का नाम है वहाँ स्थापित करना चाहिए। हमारा आंदोलन मूल रूप से इसके भी खिलाफ में है कि जो जिसकी स्थापना जहाँ होनी चाहिए वहाँ नहीं हो जा रही है, गलत आप कर रहे हैं। जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पर जो अधिवक्ता हैं, हालांकि इनका साफ तौर पर कहना है कि लगभग 3000 के आसपास इनकी संख्या है गोंडा में, जो आंदोलनरत हैं, यहाँ पर हड़ताल पर हैं। अब ऐसे में जो इनकी प्रमुख मांग है, ग्राम न्यायालय को लेकर इनका विरोध लगातार चल रहा है, लेकिन हापुड़ जिले में जो घटना घटी है उसको लेकर भी इनकी कुछ प्रमुख मांगे हैं। अब इनका साफ तौर पर कहना है कि अगर इनकी मांगे नहीं मानी गई तो ये आंदोलन ऐसे ही चलता रहेगा। ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए गोंडा पोस्ट।